मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर आखिरकार इजराइल ने हमला कर दिया है। यह हमला बड़ा है। जी हाँ, जैसा जैसा गुस्सा दिखा रहा है ईरान कि लेबनान पर इजराइल हमला बंद करे, वैसा वैसा आप महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इजराइल लेबनान पर और बड़े हमले कर रहा है। बैरूत के इलाके में, रहायशी इलाके में इजराइल ने बड़ा हमला किया, फिर दावा किया कि हमने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। मेरे दोस्तों, ये जो हमला किया है इजराइल ने, 3 मिसाइलें लेबनान के 3 घरों पर, 2 से 3 घरों पर हमला करते हुए दावा किया कि हमने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। अब आगे का अपडेट यह है कि ईरान हाई लेवल पर इस मुद्दे पर इस वक्त मीटिंग शुरू कर चुका है। वहीं पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने ईरान पहुंचकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची को अमेरिका का मैसेज पहुंचाया है। ये डील का ऑफर भी हो सकता है, कुछ नेगोशिएशन भी हो सकती है, लेकिन अभी खुलकर बात सामने नहीं आई है। दोस्तों, ठीक इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान राजी हो गया है कि वो न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। अब आप सभी को पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ईरान हमेशा से कहता आया है कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे। एक बार फिर से गुलाबी सुअर ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की तारीफ की। उन्होंने कहा, गुलाबी सुअर ने कहा कि जब कोई बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है तो वो बात नहीं करता, लेकिन मुश्तबा खामनाई बात कर रहे हैं और वो काफ़ी हिम्मत दिखा रहे हैं। मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप जो अभी बात कर रहा है, जिस तरह की बात कर रहा है, मुझे पर्सनली, ये मेरी पर्सनल राय है, कोई इसको खबर मत मान लेना, मैं अपना पर्सनल रिव्यू दे रहा हूँ। जिस तरह की ये बातें कर रहा है, डील काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि गुलाबी सुअर ने साथ में ये भी बात बोली कि अगर ईरान डील कर लेता है तब भी हम ईरान के पैसे तुरंत अनफ्रीज नहीं करेंगे। हम पहले देखेंगे ईरान किस तरह से काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, तब हम रिलीज करेंगे। यही होल पॉइंट है, यहीं पर गुलाबी सुअर आगे खेल करेगा। आगे डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अभी फिलहाल ईरान, और हम बात कर रहे हैं कि ईरान के अंदर जो हाईली एनरिच यूरेनियम है उसको किस तरह से तबाह किया जाए। सोचिए, यही डोनाल्ड ट्रंप कुछ वक्त पहले, महीने भर से ये चीखता आया है कि हमने ईरान का यूरेनियम तबाह कर दिया है, और अब कह रहा है कि हम ईरान से ही बात कर रहे हैं कि दोनों मिलकर ईरान का एनरिच यूरेनियम किस तरह से तबाह करें। अमेरिका जहां जहां कदम रखता है बर्बाद कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप तेल का इतना भूखा है। असल में क्यूबा पर वो 100% हमला करेगा, क्योंकि उसने वेनेजुएला पर हमला किया और पूरे देश पर कब्जा कर लिया। फिर उसने सोचा कि उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हुआ और फिर उसने ईरान पर हमला कर दिया। उसने सोचा ईरान में हम घुस तो नहीं सकते, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार देते हैं, सरकार गिर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की जितनी प्लानिंग थी उनमें से कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाई, सक्सेस नहीं हो पाया। अब सारी दुनिया में जब बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की हो गई तो अब वो क्यूबा को धमकी देने लगा। हालात अब ये हो गए हैं कि क्यूबा अपने सिविलियंस को हथियार बांट रहा है और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है, क्योंकि क्यूबा की गवर्नमेंट का मानना अब ये है कि अमेरिका क्यूबा पर हमला ज़रूर करेगा। तो वहाँ के सिविलियंस अपनी धरती, अपनी ज़मीन, अपने मुल्क को बचाने के लिए हथियार उठा रहे हैं। उधर नेतन्याहू ने बयान दिया और नेतन्याहू ने कहा कि हम हमास का दम घोट रहे हैं, हम हमास को धकेल रहे हैं। गाज़ा पर 60% हम अभी कब्जा कर चुके हैं और हमने आदेश दिया है बहुत जल्द 70% गाज़ा पर हम कब्जा कर लेंगे। एक फिलिस्तीनी नौजवान ने इजराइल के अंदर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें एक इजरायली की मौत हुई और 5 इजरायली घायल हो गए, जिसके बाद आईडीएफ ने पलट कर वार किया और उस फिलिस्तीनी नौजवान को उसी वक्त गोली मारकर कत्ल कर दिया। दोस्तों, अब आईडीएफ को इजराइल ट्रेनिंग दे रहा है
कि किस तरह से आप अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो इजराइल की बेकारी हुई है, बदनामी हुई है, पब्लिक ओपिनियन चेंज कर सके। किस तरह से सोशल मीडिया पर क्या चीज़ पोस्ट करनी है, क्या नहीं पोस्ट करनी, अगर पोस्ट करना है तो उस पर लिखना क्या है, आपको बयान किस तरह से देने हैं जिससे हमारा आतंकवाद दुनिया के सामने ना आ सके और हमारा आतंक दुनिया को इंसानियत लगे। वहीं जब आप इस खबर को देख रहे हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर एक और वीडियो आपको दिखाऊंगा। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। आपके सामने वीडियो है। मधुरेंद्र कुमार पत्रकार बता रहे हैं कि रिपोर्ट यह है कि बीएसएफ ने 17 बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश के नावगांव के सेंटर के रास्ते पर वापस भेजने की कोशिश की। यानी घुसपैठ हो रही थी, बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड बीजीबी ने बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को सीमा पर इकट्ठा करके बीएसएफ की कार्रवाई का विरोध किया। रिपोर्ट के मुताबिक बीजीबी ने कथित तौर पर इन व्यक्तियों को वापस लेने से इनकार करते हुए कहा कि वो बांग्लादेशी नागरिक नहीं हैं। यानी भारत कह रहा है कि ये बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश कह रहा है कि ये बांग्लादेशी नहीं है। अब वो बेचारे बफर जोन में फंस जाएंगे। उधर पाकिस्तान के इलाके में भी तनाव बढ़ चुका है। गिलगित बल्टिस्तान के इलाके में एक एरिया पड़ता है जिसका नाम स्कर्दू है। वहाँ के जो पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी फ़ौज से परेशान हैं। वहाँ किसी को भी गोली मार दी जाती है, पाकिस्तान की फ़ौज किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है और जुल्म हद से ज़्यादा करती है। आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाराज़गी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है गिलगित बल्टिस्तान में कि स्कर्दू में तनाव बढ़ गया है। खबर सामने आई है कि इमामिया जामिया मस्जिद में आयोजित एक सभा के दौरान सैयद मजहर मूसवी और उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शहर में पाकिस्तान सेना की भारी तैनाती का विरोध किया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सेना को शहरी इलाकों से हटाकर बॉर्डर के इलाकों में जाना चाहिए और बॉर्डर पर ध्यान देना चाहिए। स्थानीय लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि नागरिकों के साथ उत्पीड़न, हस्तक्षेप जारी है, तो सेना को स्कर्दू से बाहर निकालने के लिए अब आंदोलन तेज किया जाएगा। हम नहीं चाहते सख्ती करें, हम नहीं चाहते ना हमारा न किसी और का खून बहे, हम नहीं चाहते। हम खून करते हैं माहे मुबारक रमजान में या किसी बंदे खुदा के साथ ज्यादती न हो, कोई थोड़ी देर के लिए शहरी से लागू न रह जाए, कोई शहरी से लागू न रह जाए। ये नेटवर्क इसलिए भी जरूरी है। बहुत से लोग शहरी पर एक दूसरे को मोबाइल पर ट्यून के जरिए एक दूसरे को जगाते हैं कि हमारे मसाइल मेहरबानी करें, मेहरबानी करें। मैं इंतजामिया से भी कहता हूँ, सिविल इंतजामिया से और फौज से कहता हूँ, मेहरबानी आप अपनी तनख्वाह पे रहें, अपनी जगह पर रहें, अपनी चौकीदारी करें। ऐसा न हो, ऐसा न हो, ऐसा न हो कि हम ये मुतालबा करें कि फौज का शहर में कोई काम नहीं है। हम तुम्हारी किसी बिल्डिंग को यहाँ बनने नहीं देंगे। हम बार्डरों पर है, बार्डरों पर रहो। शहर में तो इंतजामिया है ना, कमिश्नर है ना, डीसी है ना, तुम्हारी क्या जरूरत है? क्या करना कि हम तुम्हें स्कर्दू से निकाल कर बाहर करें। माशाअल्लाह। शरीफ लोग हैं, हम शरीफ लोग हैं। हम फरमा को क्यों मानते हैं, फरमा के पीछे क्यों चलते हैं, आबा बाकी के पीछे क्यों चलते हैं, आबा जाफिर के पीछे क्यों चलते हैं, आबा के पीछे क्यों चलते हैं? ये शरीफ लोग हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के ब्रिगेडियर को किसी ने कुत्ता कह दिया तो आवाम भड़क गई। आवाम कहने लगी पाकिस्तान की, अरे ये तो कुत्ते का अपमान है। आपकी हंसी निकल जाएगी। इस वीडियो को देखिए। तुम सब इसकी सजा पाओगे। कश्मीरियों तगड़े हो जाओ। ये खुदा की कसम, खुदा की कसम, अगर हम यहाँ न होते। ब्रिगेडियर भाई को कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है। ब्रिगेडियर भाई को कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है। अहमद रांझा को कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है। हजरात, पीओके में इतना ज़्यादा तनाव बढ़ गया है। ज़रा इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, पाकिस्तान के ही खिलाफ बवाल शुरू हो चुका है। रिपोर्ट इस तरह से आ रही है कि आज़ाद पट्टन
बॉर्डर पॉइंट जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, स्थानीय लोगों द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने सड़क रोक दी है, आना जाना बंद कर दिया है, रास्ता ब्लॉक कर दिया है। आज़ाद पट्टन क्रॉसिंग पीओके और पाकिस्तान के बीच एक इम्पोर्टेंट रास्ता माना जाता है। ज़बरदस्त बवाल चल रहा है। पीओके के इस इलाके पर नज़र डालिए। बेटी काल पर आज़ाद पत्तन एंट्री पॉइंट हुई बंद। राती तुझे की पता कि जड़ा वाक़या होया उमर नज़ीर कश्मीरी की बेचारे की गोलियां लगियां, नाल उसमें शाहज़ेब कश्मीरी बेचारा शहीद हुए। ये मामला 9 जून की होने से, लेकिन ये नाल हुकूमत जड़ी दी ना ये पहले कुछ कराने चाहनी है। देखो एंट्री पॉइंट तमाम एंट्री पॉइंट आज़ाद पत्तन की सूरत हाल दी, बाकी एंट्री पॉइंट भी इंशाल्लाह इस तरीके बंद हुई है। तमाम कश्मीरी ने तमाम कि निकलो अपने हाथ तक जितना जितना वीडियो करनी इसकी शेयर करो। हजरात, ये है वो ब्रेकिंग न्यूज़ जिसका मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था कि मैं कल आपको अपडेट दूं। आपको मालूम है कि पिछले लगभग 6-7 दिनों से मैं कश्मीर में हूं, लेकिन कोई भी अपडेट मैं छोड़ नहीं रहा हूं। तमाम अपडेट ऑन टाइम मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी टाइम आपको लगे कि रज़ा भाई ने ये खबर 2 मिनट बाद दी है, तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जो कश्मीर है यहाँ पर लोकल सिम काम नहीं करती है। यहाँ वाईफाई के स्पीड इतने ज़्यादा नहीं है। जिन जिन जगहों पर मैं हूँ तो काफ़ी मुश्किल का सामना करते हुए ये वीडियो आपके पास आ रही है। तो थोड़ा सा हिम्मत दिखाइएगा, थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।